आर्टिकल जानते हैं? आर्टिकल होता क्या है आज हम सीखेंगे। आपने आर्टिकल का प्रयोग ये जाना होगा कि आर्टिकल क्या होता है। व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल इज ए एंड द। आर्टिकल मीन सामान भी होता है, आर्टिकल मीन अनुच्छेद भी होता है। तो क्या आर्टिकल इसी को कहते हैं? आर्टिकल की परिभाषा क्या होती है मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल इज नथिंग, इट्स ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। यानी जो आर्टिकल होता है ये कुछ नहीं, ये एडजेक्टिव का एक भाग होता है। एडजेक्टिव ही होता है, एडजेक्टिव का एक भाग होता है। उसको हम प्रूफ करके समझने का प्रयास करेंगे। आखिरकार इंग्लिश में आर्टिकल का क्या रोल है, आर्टिकल क्या अपनी जगह वैल्यू रखता है। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। छोटी छोटी गलतियां ही आपकी गलती को बड़ा कर देती है। जैसे आर्टिकल, इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक डिफिनिट होता है, एक इनडिफिनिट होता है। ठीक है ना? तो डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? डिफिनिट जो निश्चित होता है वो होता है द, है ना? और इनडिफिनिट क्या होता है? ए एन होता है। ये इनडिफिनिट होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि यहां पर ए लगेगा कि एन लगेगा। ठीक है ना? क्योंकि इसका जो फार्मूला है वो बहुत अलग चलता है और उसके फार्मूले को, इसके वास्तविक नॉलेज को बच्चे पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है ना? तो आज हम सीखेंगे कुछ सेंटेंसों के माध्यम से आखिरकार आर्टिकल का यूज कैसे होता है। देखिए आर्टिकल का यूज हम वही करते हैं यदि हम सब्जेक्ट यूज कर दे कोई भी, जैसे ही रीड्स बुक। ठीक है ना? आप देखते जाइएगा। अगला है यू आर एन ऑनेस्ट। ठीक है ना? सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है ना? यू आर क्लेवर बॉय। ठीक है ना? अब आप इसमें देखिए, इन सेंटेंसों के माध्यम से सीख जाएंगे तो आपको सेंटेंसों में पता हो जाएगा आर्टिकल कहां यूज होता है। आपको मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले, आर्टिकल का यूज काउंटेबल नाउन के लिए होता है। कहां होता है? काउंटेबल नाउन। यानी सेंटेंस में आप इतना जान लीजिए, अगर नाउन आएगा काउंटेबल सिंगुलर तो आर्टिकल का आना निश्चित है। अगर काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ आपने आर्टिकल नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब, अगर आर्टिकल है तो नाउन का होना आवश्यक है, अगर नाउन है तो आर्टिकल का होना आवश्यक है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? तो कुछ एरर है, इनमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार हमको क्या कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे अगला है ही रीड, मैंने इसको बना दिया फिफ्थ फॉर्म। ठीक है ना? ही रीड्स बुक। बताइए इसमें ये सही है कि गलत है? गलत है। चलिए मैंने गलत कर दिया। यू आर एन ऑनेस्ट, बताइए सही में कितने लोग? सही है। चलिए आपकी नजर में सही है। सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, गलत है। चलिए ठीक है। यू आर क्लेवर बॉय, गलत है। तो यानी कहने का मतलब पहला ही सही है। आपको कैसे पता? हम प्रूफ कर रहे हैं ना कि इसका यूज कैसे होता है। आपके अकॉर्डिंग ये सही है। अब मेरे कहने का मतलब यू क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, आर्टिकल है, और ये क्या है? ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है ना? तो ये आता है एन किसके लिए भैया? अभी चर्चा हुई है। ये एन किसके लिए आया है? अच्छा इसके लिए आता है। एन का यूज अभी आपको मैंने बताया कि आर्टिकल का संबंध नाउन से होता है, उसकी दोस्ती जो है नाउन से है, एडजेक्टिव से नहीं है। एडजेक्टिव है तो सिर्फ आप जैसे यू आर एन ऑनेस्ट, ठीक है ना? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? आपको बता दूं, मैंने आपको बताया आर्टिकल किसके लिए काम करता है? नाउन के लिए। यहां नाउन है नहीं, ठीक है ना?
और कैसे सही होगा, जैसे यू आर एन ऑनेस्ट बॉय अगर मैंने काम कर दिया, ठीक है ना, आया इसके लिए, ये मतलब जो एन आया इसके लिए साउंड लेता है ऑनेस्ट का, ठीक है ना, जैसे यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, तो यानी जो एन आया है वो किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है। तो अगर यहां पर अगर ये बॉय हम हटा देते हैं तो यहां पर नहीं आएगा एन, यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो, तब ये आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई ना। ही रीड्स, देखो सिंगुलर है, नाउन है ना, मैंने आपको बताया काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, तो उसके लिए चाहे ए आए चाहे एन आए या द आए, कोई भी हो, लेकिन आर्टिकल आना चाहिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ही रीड्स अ बुक, यू आर ऑनेस्ट, ठीक है, सही हो गया। फिर उसके बाद तीसरे में आते हैं, सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए सब्जेक्ट वर्ब, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, गर्ल क्या है बेटा, नाउन है। भैया गर्ल है, सिंगुलर है, और इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आया, बिल्कुल गलत है। इसको गर्ल को क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए, तो आर्टिकल कहाँ आएगा, एडजेक्टिव के पहले, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। जब आप ए लगा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यू आर क्लेवर बॉय, तुम चालाक लड़के हो, ठीक है ना, तो इसमें भी देखो बॉय आया है, सिंगुलर है, इसको भी चाहिए, क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए, तो बिना आर्टिकल के रंग हो जाएगा, ठीक है ना, यू आर अ क्लेवर बॉय। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं एन, ये तो आ गया आर्टिकल, और एन का यूज कैसे होता है उसको भी समझ लेते हैं। देखो एन का यूज वही होता है जिस इंग्लिश जो वर्ड होता है, इंग्लिश का जो वर्ड होता है और उसका जो प्रोनाउंस किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन अगर वावेल से हो, उसके पहले आप एन का यूज करिए, ठीक है ना। जैसे ई डबल जी, ये ईग हो गया, तो बताइए वावेल है, किसी भी नाउन का पहला जो स्टार्टिंग लेटर है वो वावेल से है, तो आपको यूज क्या करना होगा, एन का यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा, एन का यूज करना होगा। फिर दूसरा वर्ड आता है, जैसे आ गया ये, अब इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप रंग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसको बहुत लोग हानेस्ट बोलते हैं, हालांकि हानेस्ट नहीं है ये, इसको बोलते हैं, बोलने में प्रोनाउंस इसका होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी क्या होता है, ऑनेस्ट, ऐसे आएगा। तो बताइए जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो बताइए किससे करेंगे, वावेल से, तो बताइए प्रोनाउंसिएशन करने में उस वावेल आ रहा है ना, तो आप इसके पहले क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे। आप उस वर्ड को देखकर ए मत लगा दीजिएगा, उसका साउंड कैसा निकलता है, क्योंकि एन सिर्फ किस पे डिपेंड होता है, साउंड पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। जैसे अगला देखिए, एच ओ यू आर क्या है, आवर, और आवर, ठीक है ना, घंटा होता है। देखने में यच लगा है, आप बोले कांसोनेंट है, तो कांसोनेंट है, लेकिन इसको बोलने में आवर्स आ आता है, तो आ क्या है, साउंड वावेल का लिया है। जब साउंड वावेल का लेगा तो इसके पहले भी एन आएगा। फिर आता है जैसे यूनिवर्सिटी आता है, क्या आता है, यूनिवर्सिटी, देखो वावेल है लेकिन इसका साउंड कैसा है, यू, अगर आप बोलेंगे क्या, यू, तो यू कैसे राइट करेंगे, ये, तो बताइए यू जो या है ये साउंड किसका ले रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड ले रहा है। तो जब कोई कॉन्सोनेंट का साउंड लेगा तो उसके पहले ए का यूज करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ए एन का जो यूज होता है वो डिपेंड करता है उस वर्ड के साउंड पे, ठीक है ना। तो ये आपको छोटा सा एक फोकस मेरा था आपको बताने का कि आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं। हालांकि आर्टिकल का जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है, फिर हम अभी आगे चलेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहां पे आर्टिकल नहीं यूज होता है, ठीक है ना। जहां यूज होता है वो तो मैंने आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताया,
बट मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा जहां पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, इसका मैसेज और इसका जो संदेशा है, बताने का जो तरीका है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके शेयर करने से हमारे अंदर भी एक आत्मविश्वास जगता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है अच्छा है, हमें और अच्छा करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारे माध्यम से या किसी और के माध्यम से हिंदुस्तान का हर वो लड़का अच्छे ढंग से शिक्षा ऑब्जर्व करे, वो यूज एजुकेशन, जिस एजुकेशन का वो यूज करके अपने जीवन को बदल सके। हमें ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए कि हम सिर्फ डिग्री ले लें, क्योंकि बेटा आप बीएससी भी कर लेंगे ना, तो बीएससी करने के बाद जो आपकी मार्कशीट होती है ना, वो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, यानी कागज का एक टुकड़ा होता है। पूरी मेन एग्जाम तो तब शुरू होता है जब आप किसी के सामने अपना व्यवहार, अपनी बातें, अपने विचार शेयर करते हैं, तब उनको पता चलता है अगले को कि नहीं, ये जो बता रहे हैं बहुत सही बता रहे हैं। डिग्री उसके पास हो ना हो, लेकिन जो बताते हैं वो बिल्कुल सही है। तो मेन डिग्री आपके माइंड और इस टंग पे होती है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा बनना है कि आपका अट्रैक्शन, आपकी डीलिंग, आपका कन्वर्सेशन वो सबसे डिफरेंट रहे। यही एजुकेशन है। एजुकेशन डिग्री का नाम नहीं है। बहुत लोग हैं जो डिग्री लिए घूम रहे, कहते नौकरी ही नहीं है। आप काम तो करिए किसी न किसी फील्ड में। एजुकेशन तो वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। बात समझ रहे हैं ना। एजुकेशन लीजिए, गलत होगा आप तुरंत वहां टोकेंगे, भैया जी ये गलत है। अगर आप पढ़े नहीं है तो वो आपको बेवकूफ भी बना सकता है। इसलिए एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन का नाम जॉब नहीं होता है, बट ऐसा जॉब होता है जो पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देता है। ये बात जान लीजिए कि एजुकेशन का मतलब क्या है। जो सिर्फ ये दिमाग में बैठाए हैं कि वो पढ़ा था, वो का डीएम बन गया है क्या, लेकिन डीएम तो नहीं बना। लेकिन आप जहां फंसेंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत बेटर है। शिक्षा आसान नहीं होता कि सब लोगों के बस में हो। जो पंचुअल होगा, नियमित होगा, वर्क करेगा, टाइम देगा, उसके लिए तो फिर बाद में टाइम एजुकेशन देगा। लोग आपसे टाइम मांगेंगे कि सर आपके पास समय है क्या हमसे मिलने का। नहीं तो अभी आप खाली रहते हैं, जहां मन आता वहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये मेरा संदेशा भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।